इसको देखूं या फिर इसको देखूं? ओए, ओए, इधर उधर क्या देख रहा है? यहाँ हूं मैं। अबे भरोसे वाले, क्या इसको देखूं कर रहा है? ये क्या तेरी ओनली फैंस की मॉडल लिस्ट है? वीडियो पूरी देख, मिल जाएगा बेस्ट एनिमे रिकमेंडेशन। और हाँ, वो ओनली फैंस बाद में, हाँ, बाद में। सो भाई लोग, मोहब्बत बरसा देना तू। सावन तो नहीं, लेकिन स्प्रिंग जरूर आ चुका है। एंड यू नो व्हाट टाइम इट इज। जी हाँ भाई, प्यार वाले मौसम की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अपने को क्या, अपनी जिंदगी में तो यार कभी स्प्रिंग आया ही नहीं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। सो हमारी उसी अधूरी तमन्ना को पूरा करने इस लिस्ट में सबसे पहले हैं दो क्यूट क्यूट स्वीट स्वीट रोमांस फील्ड एनिमे। ओ, स्कूल लाइफ रोमांस बोलना भूल गया जरा। सो यहाँ पे एक तरफ है सिंपल सी लड़की होतारू, जिसको प्यार व्यार में उतना इंटरेस्ट नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ है काफी हॉट लड़का जो कि अपनी सोलमेट को खोज रहा था। मतलब सच्चा आशिक बनना था यार लड़के को। बट क्योंकि उसकी करंट जीएफ के अंदर उसको अपना सोलमेट नजर नहीं आता, तो वो उससे कैफे के अंदर ब्रेकअप कर लेता है। जिसके बाद भाई लड़की उसके मुंह पे पानी फेंक के चल देती है, जिसको यहाँ पे होतारू ने भी देख लिया था। और जब वो लड़का अंधेरी रात में बर्फ में बैठा हुआ था, तो यहाँ पे होतारू उसके साथ अपनी अम्ब्रेला शेयर करती है काइंडनेस के रूप में। लेकिन भाई ये लड़का, ये तो भाई अगले दिन जाते ही पूरी क्लास के आगे होतारू को प्रपोज कर देता कि तू ही मेरी सोलमेट है। जहां से भाई इन दोनों की कहानी शुरू होती है, जहां पे होतारू धीरे धीरे समझते हैं कि व्हाट इट मींस टू लव समवन, और उन दोनों के बीच में एक स्वीट सा कनेक्शन डेवलप होता है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द रोमांस एनिमे काफी सिमिलर होते हैं, लेकिन उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो स्टोरी के अंदर जान डालते हैं, और ये दोनों भी वैसे ही कैरेक्टर्स हैं। सो अगर तुम्हें स्किप एंड लोफर एनिमे पसंद आया था, सो यू विल डेफिनेटली लव इट। क्या होगा अगर तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड प्लस लवर का बड़ा भाई तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाए और उससे बचने के तुम दोनों की शादी हो जाए? तो भाई ऐसा ही हुआ हमारे मेन कैरेक्टर टाइयो असानो के साथ, जहां मुत्सुमी का सिस्टर कॉम्प्लेक्स वाला बड़ा भैया, वो तो भाई असानो और मुत्सुमी का क्लोज कनेक्शन देख के उसकी जान के पीछे पड़ गया। जहां भाई असानो के सामने यह है कि मुत्सुमी की फैमिली स्पाई की फैमिली है विद सम पावर्स, और अब उससे बचने के लिए असानो और मुत्सुमी को एंगेजमेंट करनी पड़ी, क्योंकि फैमिली के अंदर रूल था नो किलिंग अमंग फैमिली। और यहाँ से असानो की लाइफ ने एकदम 180 टर्न ले लिया, जहां पे भाई इसको स्पाई की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली मुत्सुमी को कोई मारना चाहता है और अपने लव को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे तो भाई स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। बट वेल, मैं तुम्हारे भाई दिल को काफी अच्छे से समझता हूँ। सो अगर तुम्हें नॉटी नॉटी सीन्स वाला एनिमे चाहिए तो दिस एनिमे इज फॉर यू। जहां एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिनतारो मिलता है भाई एक रियल लाइफ एंजल से, जो कि ह्यूमैनिटी को स्टडी करने के लिए अर्थ पे आई थी, और यहीं से इन दोनों की लिविंग टुगेदर की लाइफ शुरू होती विद मैनी क्यूट फनी एंड नॉटी नॉटी मोमेंट्स। लेकिन ये अकेली वाइफ नहीं है इस एनिमे के अंदर, सो यार अपने दिल के दरवाजे जरा खोल के रखना। सपोज करो तुम और तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड बचपन से बेसबॉल खेल रहे हैं, और जूनियर हाई स्कूल आते हैं तो तुम काफी पावरफुल पिचर बन चुके हो, और वहीं जो तुम्हारा दोस्त है वो काफी स्किल्ड कैचर है, एंड यू गाइस आर द मोस्ट पावरफुल बेसबॉल बैटरी, जिसके आगे आने से बैटर्स के तो भाई पसीने छूट जाते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स सोर्स में एक्सीडेंट्स और इंजरीज ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सो ये स्टोरी इसी इवेंट पे बेस्ड है, जहां कानामे द कैचर एक एक्सीडेंट के चलते अपनी सारी मेमोरीज खो देता है। बट क्योंकि हारुका को अपने फ्रेंड के साथ ही रहना था और खेलना था, सो वो उसके साथ एक नो नेम हाई स्कूल को ज्वाइन कर लेता, जहां कोई वेल एस्टेब्लिश्ड बेसबॉल टीम भी नहीं थी। लेकिन भाई हारुका ने हार नहीं मानी थी, वो तो अभी भी कानामे के साथ अपने बेसबॉल टीम को कंटिन्यू करना चाहता था। सो इसी स्कूल में वो कुछ ऐसे प्लेयर से मिलते हैं जिन्होंने भाई बेसबॉल क्विट कर दिया था। बट अब चीजें ऐसे डेवलप होती कि हारुका कानामे को याद दिला के रहेगा कि कैसे बेसबॉल साथ में खेलना, अपने ड्रीम को अचीव करना कितना फन था। सो क्या ये दोनों एक न्यू टीम फॉर्म कर पाएंगे, और क्या कानामे अपनी मेमोरीज के नीचे तो हार्ड वर्क से गेन की स्किल्स को रीयूज कर पाएगा? इसेकाई एनीमे, इसके बारे में भाई क्या ही बात करना। हर किसी का ड्रीम होता है मैजिकल वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होने का, लेकिन हर न्यू सीजन के साथ इसकी भाई काफी लंबी चौड़ी लिस्ट आती है। लेकिन हम बात करेंगे बस 2 इसेकाई एनीमे की, वैसे 3 कह सकते हो, क्योंकि 2 में से मैं डिसाइड नहीं कर पाया किसको रखना है किसको नहीं। तो हमारे एक तरफ है रीइंकार्नेटेड बॉय, जिसके पास चीट पावर्स तो नहीं है, लेकिन उसके पास अप्रेजल की स्किल्स हैं, जिसको यूज करके वो भाई दूसरे लोगों के स्टैट्स और स्किल्स को जान सकता है। सो इसको ही यूज करके वो ग्रो करेगा और काफी कम एज में अपने लोगों और इवन पूरे किंगडम को बचाएगा कुछ ऐसे खतरों से जिनको भाई हल्के में नहीं लिया जा सकता, और मे बी वो अपनी कंट्री का किंग भी बन जाए, क्योंकि भाई फ्यूचर किसने देखा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है एक मैसोकिस्ट, जिसके भाई दिमाग में मैजिक के सिवा कुछ नहीं सोचता। इवन लास्ट लाइफ में जब एक नोबल ने अपने मैजिक को यूज करके इसे भाई जला के मार दिया था, तो भाई मरते टाइम भी मैजिक के चुस्से ले रहा था, आई मीन एंजॉय कर रहा था। सो ये बंदा रीइंकार्नेट होके बॉर्न होता है किंग की फैमिली में, जहाँ पे बचपन से इसने मैजिक के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, और क्योंकि ये एक नोबल था तो ऑब्वियसली इसके पास काफी ज्यादा मेहनत था, और जैसे जैसे नॉलेज गेन करता गया बचपन में भाई इसने एक डीमन को अपने कब्जे में ले लिया, और तभी से इसका ओपन वर्ल्ड एडवेंचर शुरू हुआ, जहाँ भाई थ्रोन से तो इसे कोई लेना देना नहीं था, इसे तो बस हर तरीके के मैजिक को ट्राई करना था। लेकिन एक चीज है भाई, आई डोंट नो इसको क्यूट बनाने के चक्कर में लड़की वाला फिगर क्यों दिया गया है। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है।
बट एनीवेज ये दोनों मुझे थोड़े कॉमन टाइप के लगे, लेकिन दिस एनिमे इज वेरी प्रॉमिसिंग, जहाँ पे अपना एमसी रीइंकार्नेट तो होता है लेकिन एक ह्यूमन के रूप में नहीं बल्कि एक गॉब्लिन के रूप में। आई गेस गॉब्लिन स्लेयर वांट्स टू नो हिज लोकेशन नाउ। सो अपना एमसी एक गॉब्लिन है तो ऑब्वियसली वो काफी वीक है, उसे भाई कोई भी मार सकता है, लेकिन यहीं पे इसके काम आता है एक ट्रम्प कार्ड, जहाँ इसके पास ना सिर्फ अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं बल्कि भाई पास्ट लाइफ में भी किसी मैजिकल वर्ड से बिलोंग करता था और तुम इसे काइंड ऑफ क्रिमिनल कह सकते हो। तो उस वर्ड की ये एबिलिटीज को अपने साथ ले गया है जिसको यूज करके ग्रो करेगा। सो अब तुम कहोगे इसमें अलग क्या है? सो यहाँ पे काम आएगी अपनी मेन कैरेक्टर की पर्सनैलिटी, जो कि जितनी क्रूअल है उतनी ही काइंड भी, यानी कि अपना मतलब निकलवाने के लिए एटलीस्ट काइंड है ही वो। और अगर तुमने गॉब्लिन स्लेयर देखा है तो ह्यूमन गर्ल और गॉब्लिन के बीच में क्या होता है वो तो तुम्हें पता ही होगा। सो कैसे अपना एमसी ग्रो करेगा और कैसे वो दूसरे काइंड के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, ये देखना भाई काफी इंटरेस्टिंग होगा, कंसीडरिंग कि अपना एमसी एक गॉब्लिन है जिसको ऑब्वियसली काफी रेसिस हेट करते हैं। और वेल एक्शन की तो कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है इस एनिमे के अंदर, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। क्या तुम्हें पता है इस वर्ल्ड में दो ही ऐसे प्रोफेशन है जिसमें पर्सन झूठ नहीं बोल सकता? एक तो है ऑब्वियसली डॉक्टर्स और दूसरा है बारटेंडर। सो ऐसा ही कहना है अपने मिस्टीरियस एंड जीनियस बारटेंडर रयू सासाकुरा का, जो कि किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से पेरिस को छोड़ के जापान आ गया है और यहाँ पे ईडन हॉल नाम के एक बार में अपनी जर्नी शुरू करता है। ऑल्दो पहले तो मैं सोचा कि एक बार और ड्रिंक से रिलेटेड में भाई कितना ही बढ़िया होगा, लेकिन ओ बॉय आई वाज सो रॉन्ग, क्योंकि ये एनीमे ना सिर्फ काफी काम और कंपोजर वाली वाइब प्रोवाइड करता है लेकिन एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है काफी चीजों के बारे में। एंड बार से यहाँ पे मेरा मतलब वो वाले बाहर से नहीं था, बल्कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग अपने बर्डन्स को अनलोड करके परफेक्ट कॉकटेल्स को एंजॉय कर सकते हैं। सो भाई इस एनिमे के अंदर तुम्हें कोई फाइट वाला एक्शन तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यू विल फाइंड एंजॉयमेंट फ्रॉम आवर प्रोटैगनिस्ट वर्ड्स एंड यूनिक कैरेक्टर, जो कि भाई लेजी भी है, गूफी भी और एकदम काम के लिए परफेक्ट भी। सो भाई मैं तो यही कहूंगा, और कुछ ट्राई करो या फिर ना करो, इसको मिस बिल्कुल मत करना। जापान, जिसने वर्ल्ड को एक ऐसे मीडिया से इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी पॉपुलैरिटी आज मिलियंस में है, लेकिन क्या होगा अगर यही जापान 4G, 5G, 6G के एरा से भी पीछे रह जाए? कुछ नहीं, हम खुद का 7G बना लेंगे। सो ऐसे ही इंटरनेट के एरा से पीछे रहने के बाद जापान की एक कंपनी जापान के लिए 7G नेटवर्क लॉन्च करती है और इसको इनॉग्रेट करने के लिए एक भाई रैंडम हाई स्कूल गर्ल को चूज किया जाता है, जहाँ पे वो जैसे ही 7G वाले बटन को प्रेस करती है, बूम, नहीं बॉम्ब नहीं फटा, लेकिन यहाँ पे तो पूरी दुनिया की काया पलट हो गई, यानी कि स्पेस रैप हो गया और पूरी दुनिया की ज्योग्राफी चेंज हो गई है। यानी कि जिन दो सिटीज के बीच में डिस्टेंस करीब मान लो 100 किलोमीटर हुआ करता था, आज वो करीब 1 किलोमीटर बन चुका है। और कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि जो डिस्टेंस है भाई उसको नापना भी काफी मुश्किल है। लेकिन इसी बीच इंसानों पे भी इसका अलग ही असर हुआ, जहाँ पे कुछ इंसान सर्टेन एज के बाद बोलने वाले जानवर बन गए और भाई कुछ लोग तो पेड़ पौधे बन गए। हाउएवर यहाँ पे कुछ लड़कियां थी जो कि सडनली अपनी खोई फ्रेंड की फोटो न्यूज़पेपर में देख के एक एम्प्टी ट्रेन को यूज करके जर्नी स्टार्ट करते हैं, बस एक पास की सिटी में जाने के लिए। लेकिन अब ये पास की सिटी भाई कितनी दूर है वो कौन ही जाने, में भी उन्हें 1 हफ्ता लग सकता है, 1 महीना और में भी 1 साल भी। सो आखिर ये लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे और क्या मिल पाएंगे अपनी फ्रेंड से, जो कि वही लड़की है जिसने 7G बटन को प्रेस किया था। दिस एनिमे इज फिल्ड विद मिस्ट्री एंड सस्पेंस, जिसके साथ तुम्हें कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। सो भाई और क्या चाहिए। So finally we got another high school delinquent anime with lots of action, जहाँ स्टोरी फोकस करेगी हमारे यूनिक बाल और यूनिक आंखों वाले प्रोटैगनिस्ट पे, जो कि एक्चुअली काफी कूल लुकिंग है, बट वेल जो चीजें भाई लोगों को समझ नहीं आती वो उसे वियर्ड ही बोलते हैं। सो अपना मेन कैरेक्टर एक लोनर है जो कि भाई दूसरों से कनेक्ट नहीं कर पाता और उसका सोचना तो वही है कि वो खुद अकेले चैलेंजेस को फेस करेगा और अपने न्यू हाई स्कूल में जो कि स्कूल कम और लड़ाई का अड्डा ज्यादा है वहां जाके टॉप पे रीच करने का ट्राई करेगा। बट वेल एमसी की सोच से भाई ये स्कूल के बच्चे तो कुछ और ही थे, क्योंकि यहाँ पे टाउन के अंदर गुंडा नहीं बल्कि भाई मसीहा समझा जाता है, जो कि बुरे लोगों को पेलते हैं और टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं, और अकेले नहीं बल्कि टीम के साथ फाइट करते हैं, जिसको देख के भाई अपना मेन कैरेक्टर तो शॉक रहेगा कि ये कहाँ आ गया, मुझे तो अकेले फाइट करनी थी और यहाँ पे तो ये टीम बना के फाइट कर रहे हैं। पर जो भी हो ये बंदे हैं तो बहुत कूल। जहाँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट और ग्रेट एनिमेशन के साथ ये भाई टॉप ऑफ द लिस्ट एनिमे है, जिसके अंदर तुम्हें टोक्यो रिवेंजर्स का गैंग बैंग और इवन बाजी और भाई र्यूएन का मिक्सचर भी देखने को मिल जाएगा। और ये नोबारा यहाँ पे क्या कर रही है भाई। Then we have the most anticipated show, काइजू नंबर 8। सो भाई अगर तुमने अटैक ऑन टाइटन और पैरासाइट देखा है तो तुम इसको काइंड ऑफ का मिक्सचर कह सकते हो, जहाँ टाइटन्स की जगह यहाँ पे है काइजू और एक टीम फोर्स भी है जो कि उनको रोकती है, जिसमें अपना मेन कैरेक्टर बचपन से ही शामिल होना चाहता था, बट वेल क्योंकि वो वीक है सो भाई फोर्स टीम में जुड़ना उसके लिए तो नामुमकिन है। लेकिन पैरासाइट एनिमे की तरह एक दिन सडनली अपने एमसी के अंदर एक छोटा सा काइजू एंटर कर जाता है और वहीं से इसे मिलती है कुछ काइजू में ट्रांसफॉर्म होने वाली पावर्स, जिसको यूज करके अब वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेगा। ऑल्दो प्लॉट तुम्हें काफी सिमिलर लग रहा है, लेकिन भाई आगे कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको देख के तुम खुद कहोगे ये तो भाई काफी सही एनिमे है। सो भाई लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि नंबर 1 का एनिमे वायरल हिट काफी ज्यादा हिट जाने वाला है, जहाँ ये न्यू एनिमे लुकिज्म के ऑथर की एक ग्रेट क्रिएशन है,
जिसके अंदर वही अपना मेन कैरेक्टर स्टार्ट तो एकदम चूजे वाली पावर से करता है, लेकिन भाई जैसे ही एनिमे के अंदर ट्रेनिंग आर्क शुरू होती, गेस व्हाट, ही बिकम्स अ टोटल बैडएस। जहां पहले ये बंदा जिनसे बुली हुआ करता था, अब उनको ही भाई समझ रहे हो ना। बट इसी के साथ साथ स्टोरी का प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पे जो सारी फाइट्स है वो असल में यूट्यूब के अंदर अपलोड होती है एंड दे गेन्स मिलियंस ऑफ व्यूज, क्योंकि भाई माल मसाला तो सबको ही देखना होता है। और इसकी शुरुआत अपनी एमसी की फर्स्ट फाइट से होती है, जहां पे रातों रात वो वीडियो वायरल, जो कि एक गलती से यूट्यूब में चली गई थी। लेकिन जब अपने मिडिल क्लास एमसी ने देखा कि इससे तो भाई उसे काफी पैसे मिल सकते हैं, तो जिसके साथ उसने पहली फाइट करी थी उसी के साथ भाईचारा ऑन टॉप करके ये भाई यूट्यूब चैनल चलाने और पुलिस से पंगा लेके पैसे कमाने का प्लान शुरू होता है। वैसे हाँ, यूट्यूब में यार पैसा तो बहुत है, लेकिन तुम्हें नीश सोच समझ के चुननी पड़ती है, बिकॉज एनिमे और मांगा वाली नीश तुम्हारे पैशन को तो पूरा कर सकती है, लेकिन तुम्हारी जेब में पॉकेट मनी के सिवा कुछ नहीं डाल सकती। सो वेल, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि तुम कौन सा एनिमे देख रहे हो। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद है, वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कॉमेडी का अगर तुम्हें मजा चाहिए तो भाई कोनोसुबा इज बैक विद सीजन 3।